हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स लिंग विकास सूचकांक। दोनों ही लैंग्वेज में से हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीडीआई क्या है, इसको क्यों डिज़ाइन किया गया था? ये इंडेक्स इसलिए डिज़ाइन किया था कि मेज़र करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को। तो जेंडर एम्पावरमेंट के साथ जीडीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो लिखी गई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये मेज़र करता है, इसका मेज़र क्या था, जो जेंडर सेंसिटिव डायमेंशन है उसको ऐड करना एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो जो फर्स्ट मेजरमेंट क्रिएट हुआ था, जो इसका रिजल्ट था वो क्या था, जीडीआई था। तो जीडीआई को अगर हम डिफाइन करें तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंसिटिव मेजर, जो अकाउंट करता है किसके लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है, जो अभी एग्जिस्टिंग जो जेंडर गैप है जिसके थ्री कंपोनेंट है, जो थ्री कंपोनेंट हैं किसके, एचडीआई के। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंसिटिविटी है उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ जीडीआई की सिर्फ एवरेज और जनरल लेवल जो है वेलबींग और वेल्थ लेगा सोसाइटी के एक कंट्री के अंदर। ये सिर्फ ये और किस पे फोकस करेगा कि कैसे वेल्थ और वेलबींग को डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट ग्रुप के अंदर जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं। तो एचडीआई और जीडीआई को क्रिएट किया गया था जो हमारे जो जीडीपी है और जीएनपी में, ठीक है, इनको टक्कर देने के लिए कि केवल जीडीपी और जीएनपी से ही आप देश की ग्रोथ को पता नहीं लगा सकते हैं। उसका एचडीआई और जीडीआई, ठीक है, उसके थ्रू भी हमें पता लगेगा कि एक देश की कितनी ग्रोथ है। तो जीडीआई का अगर हम देखें वो कंसिडर करता है, अगर हम बोलें कि वो एचडीआई का जो जेंडर सेंसिटिव एक्सटेंशन है, क्योंकि एचडीआई में जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात नहीं होगी कि एक देश में कितनी इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। तो ये एड्रेस करता है जेंडर गैप्स को, किसके बीच में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम के बीच में। तो अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है इनइक्वालिटी एवर्जन पेनल्टी को, जो क्रिएट करती है क्या, डेवलपमेंट स्कोर पेनल्टी फॉर जेंडर गैप इन एनी कैटेगरी फॉर ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या स्कोर दिया जाता है जिसमें इंक्लूड होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी, स्कूल एनरोलमेंट। तो अगर हम देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की टर्म में, तो जीडीआई एज्यूम करता है कि वुमेन विल लिव एन एवरेज ऑफ 5 ईयर लॉन्गर देन मैन, कि मैन से ज़्यादा 5 साल जीती हैं। अगर हम टर्म्स इनकम की टर्म्स में बात करें तो जीडीआई कंसीडर करता है इनकम गैप को कि इसमें एक्चुअल अर्न इनकम कितनी होती है, ठीक है, कि वुमेन की कितनी है, मैन की कितनी है। तो जीडीआई जो है वो इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता एचडीआई के स्कोर के बिना। तो अगर हम देखें कि इट कैन नॉट बी यूज ऑन इट्स ओन एज एन इंडिकेटर ऑफ जेंडर, अगर हम ये बोले जेंडर गैप का स्कोर करने के लिए हम इसे अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो गैप है किसके बीच में, एचडीआई और जीडीआई के बीच में, वो एक्चुअली जो है एक्यूरेटली कंसिडर्ड होना चाहिए। जो जीडीआई है वो इंडिपेंडेंट मेजर नहीं है जेंडर गैप्स का, ठीक है, कि लैंगिक अंतराल जो गैप है जेंडर्स के बीच में वो अकेले ये मेजर नहीं कर सकता एचडीआई की भी। अभी इसको बोलते हैं कि एचडीआई का एक्सटेंशन है ये, ठीक है, कि एचडीआई में इसको ऐड किया गया है जेंडर इक्वालिटी को मेजर करने के लिए। तो ये था जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।